स्वागत है। आज हम इतिहास के बहुत ही अहम और कह सकते हैं मार्मिक पड़ाव पर बात करने वाले हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के वो अंतिम दिन, उनका महापरिनिर्वाण। जी बिल्कुल, एक ऐसा विषय जिस पर सदियों से चर्चा होती आई है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें देखिए मुख्य रूप से तो बौद्ध ग्रंथ ही हैं, खासकर दीघ निकाय का महापरिनिर्वाण सुत्त। इसमें इन घटनाओं का काफी विस्तार से जिक्र मिलता है। जी, ये प्रामाणिक स्रोत माना जाता है और इसके साथ ही हम कुछ आधुनिक जो विश्लेषण हुए हैं उन पर भी थोड़ी नजर डालेंगे। बिल्कुल। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि बुद्ध के परिनिर्वाण से जुड़ी जो घटनाएं हैं उनकी परतें खोलें, समझिए कि उनकी मृत्यु के कारण क्या थे और सबसे जरूरी उनके जो आखिरी उपदेश थे उनका असल मतलब क्या है। हाँ, और इससे जुड़े कुछ जो अलग अलग विचार या कह लें विवाद हैं उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले एकदम बुनियादी बातें, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ और उस समय माहौल क्या था। जी, तो जैसा ग्रंथों में बताया गया है, जगह थी कुशीनगर, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, और उम्र बुद्ध की उस समय लगभग 80 वर्ष थी। 80 साल उस जमाने के हिसाब से तो ये काफी लंबी उम्र मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कुशीनगर भी वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, वो मल्लों की राजधानी थी, एक महत्वपूर्ण गणराज्य था उस समय का। तो बुद्ध ने अपने अंतिम समय के लिए एक जानी मानी जगह ही चुनी थी, ऐसा लगता है। और 80 साल की उम्र, जैसा आपने कहा, वो एक पड़ाव होता ही है जब शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इसी अंतिम यात्रा के दौरान वो घटना हुई जिसकी बहुत चर्चा होती है, उनका अंतिम भोजन। बताते हैं कि चुंद नाम के एक लोहार थे, उन्होंने बड़े आदर से भोजन भेंट किया और बुद्ध ने उसे स्वीकार भी किया। ग्रंथों में उस भोजन का नाम आता है सूकर माधव। हाँ, और ये सूकर माधव शब्द जो है, ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है विद्वानों के लिए। इसका ठीक ठीक अर्थ क्या है, इस पर आज तक कोई एक राय नहीं बन पाई है, सच कहूं तो। अच्छा, मतलब इसमें क्या क्या मत है? देखिए, कुछ पुराने जो अनुवादक हैं या विद्वान हैं, वो इसका मतलब निकालते हैं नरम सुअर का मांस। लेकिन दूसरी तरफ कई बौद्ध विद्वान हैं और कुछ वनस्पति शास्त्री भी, वो मानते हैं कि ये शायद कोई खास किस्म का मशरूम रहा होगा या कोई कंदमूल जैसा पदार्थ। ओह, मशरूम या कंदमूल। जी, कुछ का तो ये भी कहना है कि शायद ये कोई ऐसी चीज थी जिसे सुअर खोज कर निकालते थे जमीन से, इसलिए ये नाम पड़ गया। और कुछ मत इसे किसी खास तरह की जड़ी बूटी या कोई विशेष रेसिपी भी बताते हैं। तो मतलब पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि वो असल में था क्या। ये तो वाकई दिलचस्प है कि इतने अहम मौके से जुड़ी एक चीज पर इतनी अनिश्चितता है। शायद ये हमें ये भी सिखाता है कि कभी-कभी इतिहास में ना छोटी छोटी डिटेल्स में उलझने के बजाय बड़े सबक पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा, फोकस शायद संदेश पर होना चाहिए। खैर, तो वो भोजन चाहे जो भी रहा हो, उसके बाद क्या हुआ? ग्रंथों में क्या वर्णन है? ग्रंथों में, खासकर महापरिनिर्वाण सुत्त में, काफी विस्तार से बताया है कि इस भोजन के बाद बुद्ध की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तेज पेट दर्द हुआ और दस्त की शिकायत हुई, जिसमें खून आने का भी जिक्र है। ओह, ये तो काफी गंभीर लगता है। आज की भाषा में कहें तो जैसे कोई सिवियर डिसेंट्री या फूड पॉइजनिंग। हाँ, लक्षण कुछ वैसे ही लगते हैं। और कमाल की बात यह है, देखिए, इतनी तकलीफ के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ग्रंथ बताते हैं कि वो अपनी शारीरिक पीड़ा को सहते हुए अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प देखिए। हाँ, अंत में वो कुशीनगर पहुंचे और वहां 2 साल के पेड़ थे, उनके बीच वो लेट गए, और यही वो जगह बनी जहां उन्होंने फिर अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। हाँ, उन 2 साल वृक्षों के नीचे अपने सबसे करीबी शिष्यों से घिरे हुए, वहीं उन्होंने अपना आखिरी उपदेश दिया और फिर बहुत शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब उनका भौतिक शरीर शांत हो गया। जी, अब यहाँ वो सवाल आता है जो शायद कई लोगों के मन में उठता है, खासकर वो सुकर माधव वाली बात सुनने के बाद। क्या उनकी मृत्यु सिर्फ बढ़ती उम्र और इस भोजन से हुई बीमारी का ही नतीजा थी, या क्या इसमें कोई और पहलू भी हो सकता है? मतलब क्या ये पूरी तरह स्वाभाविक था, या जैसा कभी-कभी कुछ लोग अटकलें लगाते हैं, क्या किसी तरह की कोई साजिश, ऐसा कुछ? देखिए, ये सवाल उठना स्वाभाविक है और इस पर विचार करना भी जरूरी है। जो मुख्य धारा का नजरिया है, जिसे ज्यादातर बौद्ध परंपराएं मानती हैं और लगभग सभी इतिहासकार भी मानते हैं, वो यही है कि बुद्ध की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई। स्वाभाविक कारणों से? हाँ, उनकी 80 साल की उम्र थी,
शरीर की कमजोरी थी और उस अंतिम भोजन के बाद जो गंभीर बीमारी हुई, इन सब का मिला जुला असर था। उस उम्र में शरीर वैसे भी भारी इन्फेक्शन या पाचन की समस्याओं के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, जैसा आपने इशारा किया, कुछ आधुनिक लेखकों ने अलग अलग अटकलें जरूर लगाई हैं। कुछ कहते हैं कि अगर शुक्रमाध्य मांस था तो हो सकता है वो खराब हो गया, जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई। अगर वो मशरूम था तो शायद गलती से कोई जहरीला मशरूम चुन लिया गया हो। तो इसे एक तरह से आकस्मिक विषाक्तता या एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का मामला माना जा सकता है। अच्छा, मतलब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। हाँ, पर यहाँ सबसे अहम बात यह है, ध्यान देने वाली, कि बुद्ध की हत्या की गई हो, इस बात का दूर दूर तक कोई भी सबूत किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक स्रोत में नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं। कोई सबूत नहीं है। नहीं। पाली कैनन हो या बाद के ग्रंथ, कहीं भी किसी दुश्मन का जिक्र, किसी साजिश का या किसी के द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का हल्का सा भी इशारा तक नहीं है। बल्कि चुंद, जिसने वो भोजन दिया था, उसे तो ग्रंथ बहुत दुखी दिखाते हैं, पछतावे में दिखाते हैं। और बुद्ध ने खुद अपने शिष्यों से कहा था कि चुंद को बिल्कुल दोष ना दिया जाए, क्योंकि उसने नेक इरादे से दान दिया था। ओ, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सबूतों और परंपराओं पर जाएं तो तस्वीर काफी साफ है। इतिहासकार और बौद्ध परंपराएं दोनों ही मानते हैं कि बुद्ध की हत्या नहीं हुई थी। जी बिल्कुल। उनकी मृत्यु बुढ़ापे में आई एक गंभीर बीमारी से हुई, जिसे शायद उस आखिरी भोजन ने क्या कहते हैं, ट्रिगर कर दिया। जी। वो भोजन शायद उनके शरीर के लिए ठीक नहीं था या किसी वजह से दूषित हो गया होगा, लेकिन ये सब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, कोई साजिश नहीं। हाँ, यही सर्वमान्य मत है। ठीक है, तो मृत्यु के कारण वाली गुत्थी तो काफी हद तक सुलझती दिख रही है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरे प्रकरण का सबसे गहरा और अहम प्रेरणा देने वाला पहलू है। शरीर भले ही जवाब दे रहा था, लेकिन बुद्ध का असल संदेश तो शायद उनके अंतिम शब्दों में छिपा था। बिल्कुल। वो आखिरी शब्द क्या थे? वो कौन सी आखिरी सीख थी जो वे दुनिया को देना चाहते थे? जी, और वो अंतिम शब्द, वो बौद्ध धर्म के लिए एक तरह से नींव के पत्थर जैसे हैं। पाली कैनन के महापरिनिर्वाण सुत्त में उन्हें बहुत सावधानी से सहेज कर रखा गया है। अपने आसपास जमा हुए भिक्षुओं और शिष्यों को देखते हुए उन्होंने जो आखिरी बात कही वो थी, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथा। वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सुनने में ही बहुत वजनदार और गहरा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, चलिए इसके टुकड़े करके देखते हैं, आसान होगा समझना। पहला हिस्सा है वय धम्मा संखारा। इसमें संखारा शब्द जो है संस्कृत में संस्कार कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है वो सब कुछ जो बना है, रचा गया है, जो शर्तों पर निर्भर है। सब कुछ मतलब सिर्फ बाहरी चीजें? नहीं, सिर्फ बाहरी चीजें नहीं। जैसे हमारा शरीर, मकान, पैसा, रिश्ते, ये तो हैं ही, पर इसके साथ साथ हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे सिद्धांत, यहां तक कि खुद बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो भी। यानी हर वो चीज जो किसी न किसी कारण से बनी है और बदल सकती है, वो सब संखारा है। अच्छा, ठीक है। और वय धम्मा? वय धम्मा का मतलब है जिसका स्वभाव ही क्षय होना है, बदलना है, नष्ट होना है। यानी ये सारे संखारा, ये सारी बनी हुई चीजें, ये परमानेंट नहीं है, ये बदलेंगी, पुरानी होंगी और आखिरकार खत्म हो जाएंगी। ये उनका नेचर है। तो वय धम्मा संखारा मतलब हुआ कि हर बनी हुई चीज नश्वर है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है अपमादेन संपादेथा। अपमाद का मतलब है बिना प्रमाद के, बिना आलस या लापरवाही के, पूरी लगन, पूरी जागरूकता, सावधानी और होश के साथ। और संपादेथा का मतलब है प्रयास करते रहो, लगे रहो, पूरा करो, हासिल करो। तो लगन और जागरूकता से प्रयास करते रहो। हाँ, तो अगर इन सब को जोड़कर देखें तो बुद्ध अपने आखिरी पलों में कह रहे थे, देखो दुनिया में जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है या महसूस हो रहा है, वो सब बदलने वाला है, खत्म होने वाला है। उसका स्वभाव ही नश्वर है। इसलिए इस सच्चाई को हमेशा याद रखते हुए, बिना ढिलाई किए, पूरी लगन और जागरूकता के साथ अपने असली मकसद यानी मुक्ति या निर्वाण, उसको पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहो। वाह! ये शब्द असल में दो बहुत ही बुनियादी बौद्ध सिद्धांतों पर जोर देते हैं। एक तो अनित्यता यानी इम्पर्मनेंस, कि कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हाँ, अनित्यता। और दूसरा सचेत प्रयास, माइंडफुल एफर्ट, कि इस बदलती दुनिया में रहते हुए भी हमें अपने लक्ष्य के लिए होशपूर्वक लगन से मेहनत करनी है। ये कोई निराशावादी बात नहीं है,
बल्कि ये यथार्थ को स्वीकार करके सही दिशा में कर्म करने का आह्वान है। बिल्कुल। और सोचिए, ये शब्द वो उस वक्त कह रहे हैं जब उनका अपना शरीर क्षय हो रहा है। यही तो बात है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये जी कर दिखाया गया सत्य है। अक्षा है। और ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, मुझे लगता है हर इंसान के लिए इसमें गहरी सीख है। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि समय भाग रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, ये चुनाव बहुत सोच समझ कर करना होगा। सही कहा। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने समझा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण करीब 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुआ। उनकी मृत्यु का कारण बुढ़ापा और चुंद लोहार के यहाँ किया गया वो भोजन, सूकर माधव, उसके बाद हुई गंभीर बीमारी थी। जी। इस भोजन की असलियत पर भले ही मतभेद हों, पर बुद्ध की हत्या का कोई प्रमाण नहीं है और इसे एक स्वाभाविक मृत्यु ही माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम सबक वो उनके आखिरी शब्दों में छिपा है, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेयत, यानी सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है, इसलिए बिना आलस किए पूरी जागरूकता और लगन के साथ अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहो। बिल्कुल सही। और ये अंतिम उपदेश सिर्फ मौत की सच्चाई बयान नहीं करता, जैसा आपने कहा, यह हमें जीने का तरीका सिखाता है। यह हमें हर पल याद दिलाता है कि जब सब कुछ ही बदल जाने वाला है तो हम अपनी कीमती ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी कोशिशें किन चीजों में लगा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वाकई सब कुछ नश्वर है, हर चीज बदल रही है, जैसा बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा, तो फिर जीवन में असली प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? हमें अपनी मेहनत, अपना समय, अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए ताकि उसका सबसे ज्यादा सार्थक उपयोग हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बाहर नहीं मिलेगा, अपने अंदर ही खोजना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।